Assalamu alaikum dear students, my name is Fakhr Hayat. Today we are discussing about lecture series of gender studies. Gender studies की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम सीख रहे हैं। ये दो टर्मिनोलॉजीज आप जेंडर स्टडी की किसी बुक को पढ़ेंगे, फेमिनिज्म की कोई बुक पढ़ेंगे, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज आपकी नज़र से गुजरेंगी। एक लफ्ज़ है ट्रांसजेंडर और एक लफ्ज़ है इंटरसेक्सुअल। इन दोनों के मीनिंग्स क्या है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दोनों की फिलॉसफी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। पहले देखते हैं ट्रांसजेंडर या फिर इसको थर्ड जेंडर भी कहते हैं। डी स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुन रखा होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो बड़ा होता है, ना वो मेल होता है और ना फीमेल होता है, आप लोग उसको न्यूट्रल या उसको खुसरा कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। एनी जेंडर हु इज नॉट मेल नॉट फीमेल बाय बर्थ, ऐसा जेंडर जो बाय बर्थ ना मेल है ना फीमेल है, और हैव या फिर बोथ सेक्सुअल ऑर्गन्स, या फिर उस इंसान के, उस ह्यूमन बीइंग के बोथ सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हैं। ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल करेक्टर देखी जाए, उसके बॉडी पार्ट्स को देखा जाए, तो मेल का जो पीनस होता है, ठीक है, ऑर्गन, वो भी वहाँ पर अवेलेबल है स्पेसिफिक जगह पर, और फीमेल की जो वजाइना है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। यानी दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों ऑर्गन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस तरह के पर्सन को क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर। और उर्दू में या हमारे माशरे में उनको खुसरा कहते हैं। हिजड़ा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ख्वाजा सर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, खुसरा, हिजड़ा, ख्वाजा सरा, ये सब कुछ एक ही लफ्ज हैं। और इनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके ये ना तो बायोलॉजिकली मेल है ना फीमेल है, इन बिटवीन है। अंडरस्टैंड? बट इनका जो बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं वो क्लियर हैं। अंडरस्टैंड? अब ट्रांसजेंडर के साथ मिलता जुलता एक लफ्ज है इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? अच्छा, ट्रांसजेंडर को आपने ये देखा कि ये ना तो मेल है या ना ही फीमेल है। इस तरह से बिल्कुल इंटरसेक्सुअल जो है ये भी एक किस्म के ट्रांसजेंडर ही हैं। ठीक है, इनको भी आप ट्रांसजेंडर कह सकते हैं, इंटरसेक्सुअल पर्संस को। लेकिन इंटरसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो ट्रांसजेंडर है उसके जो बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल पार्ट्स जो उसके हैं वो क्लियर हैं। ठीक है, या दोनों हैं। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्सुअल में क्या है? एनी ह्यूमन बीइंग हु हैव नॉट क्लियर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसका जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्लियर नहीं है। क्या होता है, समटाइम देखने से उसका सेक्सुअल ऑर्गन देखा जाए तो देखने से वेजाइना फील होती है। ठीक है, लेकिन कुछ अरसा बाद अंदर से कोई तकलीफ होती है, सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि इसके अंदर मेल का जो बायोलॉजिकल सेक्सुअल पार्ट है, पीनस, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, क्या मतलब था कि देखने में कुछ नजर आता है लेकिन रियलिटी में कुछ है, सामने कुछ है लेकिन अंदर कुछ है, इसको कहते हैं इंटरसेक्सुअल। और इसके बरअक्स अगर देखने को पीनस नजर आता है, जो मेल का सेक्सुअल ऑर्गन है, लेकिन कुछ अर्सा बाद तकलीफ हुई, उसकी सर्जरी हुई, तो पता चला उसके अंदर वेजाइना का जो है पोर्शन भी, सेक्सुअल ऑर्गन भी अवेलेबल है। ठीक है, इसकी जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो क्लियर नहीं होते। आउटसाइड कुछ और होता है, इनसाइड कुछ और होता है। इस तरह के ह्यूमन बीइंग को क्या कहते हैं? इंटरसेक्सुअल। लेकिन जब आप जेंडर स्टडी डिस्कस करेंगे तो जेंडर स्टडी में थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंटरसेक्सुअल का लफ्ज बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये बहुत कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक जगह पर या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या फिर सर्जिकल ऑपरेशंस में इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन आप जेंडर स्टडीज में देखेंगे तो ट्रांसजेंडर का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसको भी एक किस्म का ट्रांसजेंडर कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता ना फीमेल ना मेल। ठीक है, तो ये बेसिकली दो लफ्ज थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों की जो रियलिटी है, इन दोनों का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा।
जेंडर स्टडी की बुक जब भी आप पढ़ रहे हो, ट्रांसजेंडर का लफज आए, थर्ड जेंडर का लफज आए, न्यूट्रल का लफज आए या फिर इंटरसेक्शुअल का लफज आए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं पढ़ के आ रहा हूं, आपको समझ आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच।